हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं 12th फाउंडेशन के बच्चों से बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपना बेटा 11th का टॉपिक रोटेशनल मोशन चल रहा है। ये एक्चुअली क्या है, मैंने घर पे स्टूडियो सेट किया है, तो अगर आज कोई छोटी मोटी समस्या है तो मेरे को बताना, मतलब पर्सनल व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो उसको ऊपर रिजोल्व करेंगे पढ़ा के, ठीक है। तो अपना बात कर रहे हैं बेटा, टॉपिक अपना क्या है बेटा, रोटेशनल मोशन है। टॉपिक क्या है बेटा अपने पास, रोटेशनल मोशन। ये अपने पास बेटा टॉपिक, ठीक है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर इसके अंदर अपन जो बात कर रहे थे उसके अंदर अपना जो पॉइंट था वो क्या चल रहा था बेटा, वो अपना रोलिंग मोशन चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा, रोलिंग मोशन। क्या चल रहा था बेटा, रोलिंग मोशन चल रहा था अपना, ठीक। अब रोलिंग मोशन के अंदर बेटा अपन ने किसकी बात कर ली थी, एक्सेलरेशन की बात कर ली थी, और अपन ने किसकी बात कर ली थी बेटा, उसकी जो टाइम है कितना लेगा उसकी भी अपन ने बात कर ली थी, फ्रिक्शन की बात कर ली थी, ठीक है। अब उसके ऊपर जैसे एक छोटा मोटा अपना क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसे देखो, है ना, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अपन बात कर रहे थे। इंक्लाइन प्लेन, ठीक। अब रोलिंग मोशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन के अंदर अपने जैसे ये इंक्लाइन प्लेन था बेटा अपने पास, ठीक। ये एंगल अपने पास थीटा था, ठीक। यहाँ से कोई बॉडी बेटा रोल करती हुई आ रही थी, ठीक। अच्छा, तो अपने पास में क्या था बेटा, ये रोल करती हुई जा रही थी, तो अपने पास में क्या था, इसकी हाइट बेटा अपने पास में h थी, ठीक। तो इसकी जो वेलोसिटी आई थी इस बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो कितनी आई थी बेटा, वो आई थी बेटा अंडर रूट में 2gh, ठीक है। क्योंकि अपने पास में देखो अपन ने इसको कैसे निकाला था, अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वो किसके इक्वल था बेटा, अपन ने इसको यूज किया था बेटा, इसको अपन ने कैसे निकाला था बेटा, अपन ने इसको निकाला था बेटा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू में क्या था बेटा, हाफ mv² 1 प्लस में k² अपन में r²। अपन ने इसको इस तरीके से निकाला था, तो उससे अपने पास इसकी जो वैल्यू आई थी वो अपन में इस तरह से आई थी बेटा, k² अपन में r², ठीक। ऐसे ही अपने पास में जो अपन ने एक्सेलरेशन की बात की थी, ठीक। एक्सेलरेशन की अपन ने जब बात की थी तो अपने पास में जो एक्सेलरेशन आया था बेटा, है ना, वो अपने पास में कितना आया था बेटा, वो एक्सेलरेशन अपने पास में आया था बेटा यहाँ पे g sin थीटा अपॉन में बेटा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला था अपन ने, थर्ड इक्वेशन यूज की थी, तो वो अपने पास में आया था g sin थीटा, ठीक है, अपॉन बेटा 1 प्लस में k² अपॉन में r², ठीक। इस तरह से आया था बेटा अपने पास में जो एक्सेलरेशन, ठीक। इसके अलावा अपन बेटा टाइम की बात की थी, है ना। टाइम कितना आया था बेटा, 1 अपॉन में sin थीटा अंडर रूट में बेटा यहाँ पे ये इस तरह से आया था बेटा अपने अंडर रूट में 2h अपॉन बेटा g, ठीक। और ये अपन ने देखो टाइम निकाला कैसे था, है ना, उसको अपन मतलब दिमाग में रख सकते हैं। अगर अपन कोई जैसे किस तरह से बेटा देखो, अपन लगाया था v इक्वल टू बेटा u प्लस में 80, तो u तो अपने पास में बेटा 0 था, तो v इक्वल टू बेटा u अपने पास में 0 था, ठीक। a की वैल्यू अपने पास में बेटा कितनी थी, g sin थीटा थी, ठीक। t अपन को निकालना था, g sin थीटा अपन में इस तरह से थी बेटा, ठीक। इस तरह से थी अपने पास में, किसकी वैल्यू थी बेटा, ये वैल्यू थी अपने पास में, किसकी वैल्यू थी बेटा, ये वैल्यू थी बेटा अपने पास में e की। अच्छा, v की वैल्यू अपन रखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 2gh अपन बेटा क्या आएगा 1 प्लस में k² अपन में r², ठीक। फिर अपन ने इसको देखा था बेटा, ये चीज़ कट के ऊपर चली गई थी, ठीक है, मतलब ये जो टाइम पीरियड है 2h अपन में g, और ये साइड थीटा इधर आ गया था बेटा अपने पास में, और ये आया था अंडर रूट में बेटा 1 प्लस में k² अपन में r², ठीक। इसके अलावा अपन ने जो बात की थी वो बात की थी फ्रिक्शन फोर्स की। इसके अलावा अपन ने बेटा बात किसकी की थी बेटा, इसके अलावा अपन ने बेटा बात की थी फ्रिक्शन फोर्स की, तो वो अपने पास में क्या था, इसके अलावा जो अपने बातें हुई थी बेटा, ठीक, वो बातें हुई थी अपने पास फ्रिक्शन फोर्स की। किसकी बात हुई थी बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की।
तो अपने पास में क्या था, फ्रिक्शन फोर्स की बात हुई थी, फ्रिक्शन फोर्स उसको अपने बेटा सिंप्लीफाई किया था, तो वो अपने पास में कितना आया था, mg sin थीटा अपन में क्या आया था 1 प्लस में, देखो इन सब में k स्क्वायर अपन r स्क्वायर है, उसमें क्या आया था अपने पास r स्क्वायर अपन में k स्क्वायर आया था, है ना। ये अपने पास फ्रिक्शन आया था, इस पॉइंट को अपने बेटा एक तरह से इंपॉर्टेंट रखा था, ठीक है। ये अपने पास 4 पैरामीटर थे, देखो ये तो है वेलोसिटी का, ये है भाई एक्सेलरेशन का, ये है टाइम का, ठीक। ये अपने पास में क्या थे बेटा, 4 पैरामीटर थे। अब अपन को क्या करना है बेटा, ये जो 4 पैरामीटर हैं, ठीक है। अच्छा ये तो अपन ने इसका कॉन्सेप्ट लिख रखा है बेटा इधर, ठीक। तो ये अपने पास 4 पैरामीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है अपन उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा, देखो बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो देखो क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो, क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो जैसे कि मान लो ये है, ये इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक। अब यहाँ पर अपने पास अलग अलग चीज़ है, बॉडी है जो, ठीक है। तो ये बॉडी है ना, ये क्या हो बेटा, एक तो डिस्क हो, सॉरी एक तो हो रिंग, ठीक, एक हो बेटा डिस्क हो, ठीक, और रिंग हो गया, डिस्क हो गया, और एक मान लो स्फीयर होगा, क्या हो बेटा, स्फीयर हो। ये 3 चीज़ें हों, 3 तरह की चीज़ें, ठीक। अब इन 3 तरह की जो चीज़ हैं अपने पास में, इसके अंदर अपने पास में इनकी हाइट सेम है, इंक्लाइन प्लेन बेटा एक जैसा है, तो इनको आपने यहाँ से रिलीज किया, तो अपना क्वेश्चन ये है कि इन पे कौन पहले यहाँ पर आके टिकेगा। तो बेटा देखो अपन को टाइम की बात करनी पड़ेगी। देखो टाइम अपने पास क्या था, टाइम था बेटा 1 में साइन थीटा अंडर रूट में 2h अपन में g ब्रैकेट में 1 प्लस में k स्क्वायर अपन में r स्क्वायर, ये था अपने पास, ठीक। अब अपने पास में क्या था, ये इस तरह का अपन को टाइम लगा था यहाँ से यहाँ तक। अब अपने पास देखो जिसके लिए ये वाला फैक्टर जिसके लिए ज़्यादा होगा बेटा उसके लिए क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसके लिए बेटा ये वाला फैक्टर कम होगा उसके लिए क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है। अब अगर कोई बॉडी है उसको बेटा टाइम कम लगेगा, तो कम टाइम लगेगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जल्दी पहुँचेगी। तो अपने पास देखो, पहले अपने पास देखो अपने पास रिंग है, रिंग के लिए अपने पास में क्या होता है बेटा, रिंग के लिए अपने पास होता है mr स्क्वायर, इसको अपन m के स्क्वायर कॉल करेंगे। तो यहाँ से अपने पास k स्क्वायर अपन r स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए कितनी आएगी बेटा, रिंग के लिए आएगी बेटा कितनी 1। ऐसे अपन डिस्क की बात करेंगे, अपन डिस्क किसकी बात करेंगे बेटा, डिस्क की, ठीक है। तो डिस्क के लिए अपने पास k स्क्वायर अपन r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी उसकी बात कर लेंगे अपन। तो देखो इसका क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो जो कोफिशिएंट होता है वही आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास में क्या है, किसकी बात करेंगे, स्फीयर की बात करेंगे, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा एक स्फीयर है, ठीक। तो ये स्फीयर है, उसके अंदर अपने पास में क्या हो गया, उसकी अपन बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो उस स्फीयर के अंदर अपने पास में क्या होगा, देखो उस स्फीयर के अंदर अपने पास में था 2/5, ठीक। होलो होता तो ये अपने पास ही होता 2/3, ठीक है। अब बेटा इसके लिए सबसे ज़्यादा किसके लिए, देखो ये सबसे ज़्यादा है, फिर इससे कम है बेटा ये, मतलब ये वैल्यू आ रही है अपने पास 0.5, ठीक, और ये वैल्यू आ रही है बेटा 0.4, ठीक। तो इसका मतलब सबसे मोर तो हो गया ये, फिर ये और फिर ये, इसका मतलब इसका फैक्टर इसके सबसे कम है। तो सबसे पहले देखो टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम है वो स्फीयर है, वो सबसे कम टाइम लेगा। उसके बाद कौन लेगा बेटा, डिस्क लेगा। उसके बाद कौन लेगा बेटा, रिंग लेगा, ठीक। ये अपना टाइम का ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट अराइव कौन होगा, स्फीयर होगा बेटा, पहले सबसे पहले कौन अराइव होगा बेटा, स्फीयर होगा। उसके बाद डिस्क होगा, सबसे लास्ट में, ये लास्ट में होगा, और ये अपने पास फर्स्ट में होगा, ठीक। ये अपने बेटा इस कॉन्सेप्ट के अपने बात कर ली, ठीक। तब अपन क्या करेंगे बेटा, इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, इधर आप इसको देख लो बेटा।
अब थोड़ा सा बेटा देखो क्वेश्चन का अपन टाइप चेंज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, तो अपने पास देखो हाँ बेटा, जैसे एक क्वेश्चन बेटा इस तरह से हो गया बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है बेटा, ये कोई डिस्क है, ठीक ठीक। ये इनिशियली बेटा स्प्रिंग क्या आती है, ये क्या है बेटा, डिस्क, ठीक। अब अपने पास में क्या है, ये है कि बेटा इफ डिस्क स्टार्ट प्योर रोलिंग, क्या कर ले बेटा, डिस्क प्योर रोलिंग कर ले। इफ डिस्क स्टार्ट प्योर रोलिंग करे, ठीक है, क्या करे बेटा अपने पास, प्योर रोलिंग करे, ठीक। इफ डिस्क स्टार्ट प्योर रोलिंग, ठीक है। देन अगर डिस्क प्योर रोलिंग स्टार्ट करे बेटा, है ना, देन मैक्सिमम एक्सटेंशन, इन डिस्क। तो आपको डिस्क इन स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग की बात करेंगे अपन बेटा, देन मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, उसकी अपन बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो भाई जो स्प्रिंग होगा उसके अंदर बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक। अब उसके लिए बेटा क्या करेंगे, देखो इसमें अपन अप्लाई करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर कर देता हूँ बेटा मैं, इसमें अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा मैं इसका, अप्लाई करोगे तुम, क्या करोगे, अप्लाई करोगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके अंदर अपन क्या करेंगे बेटा, देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, इक्वल टू में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, ये होगा बेटा अपने पास, ठीक। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, देखो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस में बेटा के स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर, ये आएगा, ठीक। इक्वल टू में बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के अंदर कितनी होगी बेटा, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये होगी, ठीक। तो ये हाफ से आप कट गया, ठीक। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में देखो ये क्या है, डिस्क है, तो डिस्क के लिए अपने पास के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये होगी अपने पास में 1/2, ठीक। तो इसको अपन रखेंगे तो 1/2, ये 3/2 हो जाएगा बेटा। तो लेफ्ट साइड में तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक, एम वी स्क्वायर, ठीक, कितना हो जाएगा 3/2 एम वी स्क्वायर, और इधर क्या आएगा बेटा, के एक्स मैक्स का स्क्वायर, है ना, और ये जो तुम्हारा हाफ था ये कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो एक्स मैक्स आएगा, क्या आएगा बेटा अपने पास में, एक्स मैक्स आएगा, ठीक। वो एक्स मैक्स कितना आएगा बेटा अपने पास में, बताओ, वो जो एक्स मैक्स आएगा अपने पास में, वो आएगा अपने पास कितना बेटा, देखो ये है अपने पास में, तो ये हो जाएगा बेटा देखो 3/2 एम, ठीक है, और ये बी स्क्वायर, ठीक है, अपन बेटा के, तो इसी के साथ लिख देंगे बेटा का रूट, ये आएगा, ठीक। ये अपने पास में क्या होगा, एक्स मैक्स होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में बेटा ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक। तो एक अपने पास में इस तरह क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या होगा बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपने पास में देखो, इसके अंदर अपन जो बात करेंगे वो जो एक्सेलरेशन है ना, वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर क्या क्या होगा उसकी बात करेंगे बेटा, है ना। इसके अंदर बात करेंगे अपन बेटा एक्सेलरेशन एट
डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट है उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे बेटा? एक्सेलरेशन की बात करेंगे जो अपने पास डिफरेंट पॉइंट के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास में देखो, हाँ उसके अंदर अपने पास में देखो क्या है, जैसे कि मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक। अब इसके अपने पास में जैसे कि मान लो ये है, ठीक। एक तो इस यहाँ से स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो, एक बेटा यहाँ से स्ट्रिंग कर दो, और एक यहाँ से स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो। तो यहाँ से है वो तो है बेटा इसका ए, ठीक है। ये मान लो इसकी रेडियस कितनी है R1 है, ये मान लो इसकी रेडियस कितनी है बेटा R2 है, ठीक है। तो ये अपने पास में मान लो ये रोलिंग मोशन कर रहा है, किससे कर रहा है बेटा? अल्फा से रोलिंग मोशन कर रहा है ना, ये रोलिंग मोशन कर रहा है किससे बेटा? अल्फा से कर रहा है, ठीक। तो अपने पास में इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन की बात करोगे कितना आएगा? a प्लस का R1 अल्फा आएगा। इस पॉइंट की बात करोगे कितना आएगा? a प्लस का R2 अल्फा आएगा, ठीक। ये वाली पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से बेटा एक्सेलरेशन, ये तो है सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? सेंटर ऑफ मास पॉइंट। क्या है? सेंटर ऑफ मास पॉइंट, ठीक है। अब अपन को क्या करना है बेटा? इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपना बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, ठीक। तो इसके अंदर अपन बेटा अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अपने पास में किस तरह से होगा। तो अपना जो क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन अपने पास में बेटा जी देखो इस तरह से होगा। यहाँ पर एक जैसे कि मान लो ये अपने पास में एक डिस्क है, ठीक है। क्या है? एक डिस्क है, और स्ट्रिंग बेटा यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक। ये किसी सरफेस के ऊपर है, ठीक। फिर ये स्ट्रिंग कनेक्ट होके ये अपने पास में एम ब्लॉक से अटैच है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है? देखो ये डिस्क है बेटा, इस डिस्क का मास m है, इसकी रेडियस क्या है बेटा? r है। ये कोई ब्लॉक है m, ठीक है। ये जो पुली है ना, ये पुली की कोई डिटेल नहीं है बेटा। पुली क्या है? आइडियल है। पुली क्या है अपने पास में? आइडियल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा? इसके अंदर आपको देखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है ना बेटा, इसका एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे बेटा? देखो ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? a है, ठीक है। ये मान लो अल्फा से बेटा क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी, ठीक है। इसमें टेंशन अपने पास में t है, इसमें अपने पास में टेंशन अपने पास में क्या है जी? t है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग ने यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, तो ये है इससे कनेक्टेड। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अपने पास में क्या होगा बेटा? a प्लस में r अल्फा होगा। क्या होगा बेटा? अपने पास में a प्लस का r अल्फा होगा, ठीक। तो ये स्ट्रिंग जाएगी उसी से बेटा, ये कितने से जाएगा? नीचे से जाएगा। मान लो इसका एक्सेलरेशन अपने पास में क्या है जी? a प्लस का r अल्फा होगा, ठीक। ये बेटा इसका एक्सेलरेशन हो गया एक तरह से जो, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर बेटा इसके a1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या क्या करेंगे बेटा? देखो एक तो अप्लाई करेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन फॉर ब्लॉक, है ना। तो अपन ने बेटा अप्लाई किया, अप्लाई लीनियर इक्वेशन, अप्लाई लीनियर इक्वेशन फॉर ब्लॉक, ठीक है। अपन ने क्या किया बेटा? जो ब्लॉक है उसके लिए क्या किया बेटा? लीनियर इक्वेशन अप्लाई की, ठीक। तो बेटा उसके अंदर अपने पास में देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी? देखो उसके लिए जब तुम ये चीज़ अप्लाई करोगे ना बेटा, उस कंडीशन में अपने पास में क्या हो जाएगा? देखो इधर मैं बढ़ा देता हूँ भाई। ब्लॉक है, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक। तो इसका बेटा mg तो है नीचे, ठीक, और टेंशन है जी ऊपर, ठीक। और ये अपने पास में ये जा रहा है जी a1 से, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे mg माइनस का t, ठीक, इक्वल टू में क्या लिखेंगे बेटा अपन पास? m a1। एक इक्वेशन तो बेटा ये बनेगी, ठीक। अच्छा, फिर दूसरी बात जैसे कि मान लो इसका ये फ्रिक्शन है,
ठीक। तो फ्रिक्शन लगेगा तभी तो प्योर रोलिंग हो गया ना, डिस्क है ना। ये किसके अंदर है बेटा, इन प्योर रोलिंग है। ये चीज़ किसमें थी बेटा, प्योर रोलिंग में है, ठीक है। तो ब्लॉक के लिए तो हो गया बेटा ये। अब इसके लिए बात करेंगे। अब इसके अंदर बेटा जो ये है लीनियरली आगे भी जाएगा और साथ में बेटा ये क्या होगा, रोटेट भी करेगा। दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो अपने पास में कैसे लिखेंगे बेटा इसको अपन लिखेंगे बेटा, देखो अपन लिखेंगे बेटा फ्रॉम, उसके लिए बेटा मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, इस हिस्से को। तो अपने पास थोड़ी जगह हो जाएगी बेटा, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अपने पास में देखो कैसे करोगे बेटा इसको। देखो इसके अंदर अपन बेटा 4 डिस्क की बात करें बेटा, 4 डिस्क। किसकी बात हो रही है बेटा, डिस्क की हो रही है। अब डिस्क के अंदर क्या क्या होगा, देखो डिस्क है उसके अंदर अपने पास में देखो, एक तो अपने पास में क्या होगा बेटा, डिस्क है ना, एक तो अपने पास ये लीनियरली आगे बढ़ेगी। तो एक तो लिखेंगे बेटा देखो टी माइनस का क्या लिखेंगे बेटा, एफ इक्वल टू में इसका मास कैपिटल एम लिखा है मैंने, कैपिटल एम, और ये अपने पास में क्या आएगा, ये आएगा। एक इक्वेशन बेटा ये होगा, ये तो होगा लीनियर मोशन इसके से, ठीक। एक अपने पास रोटेट करेगी तो ये तो रोटेट होगा नहीं। अच्छा, इस पर रोटेट कौन करेगा, इसको रोटेट टॉर्क कौन देगा बेटा, ये देगा, ठीक है। एक तो टेंशन देगा और ये कौन देगा, फ्रिक्शन देगा। अब देखो टेंशन भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो अपने पास जो नेट टॉर्क होगा उसको अपन क्या लिखने वाले हैं बेटा, आई अल्फा लिखने वाले हैं। तो टॉर्क में कौन देगा, देखो एक तो टी इंटू में आर आएगा, एक टी इंटू में एफ आएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए अपन लिखेंगे। तो इसको मैं लिख दूंगा सीधा सीधा, टी प्लस का एफ इक्वल टू में ये है टॉर्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर रहेगी इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना हो जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2, और अल्फा की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी बेटा, अल्फा की वैल्यू होगी बेटा ए अपन में आर, ठीक। तो ये अपने पास थर्ड इक्वेशन होगा। अब इन तीनों इक्वेशनों को जब तुम सोल्व करोगे बेटा तो आपका क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से आगे की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक। अब अपन बात करेंगे बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा अपन। ये 3 इक्वेशन बेटा अपने पास सोल्व हो जाएगी, तो वो वाली चीज़ अपने पास काम में आ गई यहाँ पर। हाँ बेटा, इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा रोलिंग मोशन ऑन, रोलिंग मोशन की बात करेंगे बेटा, और रोलिंग मोशन ऑन मूवेबल प्लेटफॉर्म। अपना जो कोई मूवेबल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपन बेटा क्या करेंगे, रोलिंग मोशन की बात करेंगे, ठीक। तो बेटा जी कैसे करोगे, देखो इसके लिए जैसे बेटा अपने पास कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, इसके अंदर जो वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट है बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम पॉइंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम पॉइंट क्या होगा बेटा, जो अपना बॉटम वाला पॉइंट है ना, इक्वल टू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास में देखो बेटा क्या है, जैसे कि मान लो ये कोई चीज़ रोल कर रही है, प्योर रोलिंग में है, और ये अपने पास बेटा कोई प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म भी गलती से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म है, ये इससे बेटा मूव कर रहा है, ठीक। ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ठीक। और ये मान लो ओमेगा से जा रहा है, ठीक। तो ये है बेटा कॉन्टैक्ट पॉइंट,
है ना, बॉटम पॉइंट है ना, और इसके साथ अपन क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्टेक्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट, दोनों बात कर सकते हैं अपन, है ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट हो गया। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी जो इस प्लेटफॉर्म की है, ठीक। तो ये बेटा प्लेटफॉर्म बेटा मूव कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो ये अपने पास जैसे पॉइंट P है, ठीक है। तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वही होगी जो इस प्लेटफॉर्म की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपने इसके हिसाब से देखो, इधर तो ऐसा V सेंटर ऑफ मास और इधर अपने पास में क्या है, R ओमेगा है, ठीक। तो अपने पास में क्या होगा बेटा बताओ, इसमें अपने पास में देखो, थोड़ी लाइट जला देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अपने पास में बेटा ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अपन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपन लिखेंगे बेटा VCM माइनस का क्या लिखेंगे, R ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। ये नेट वेलोसिटी होगी बेटा। पहले ये क्या होता था, रेस्ट में होता था, आज ये प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, इसलिए पहले तो 0 लिखते थे इसको, जब V इक्वल टू R ओमेगा था, तो आज अपन इसको क्या लिखेंगे बेटा, VP लिखेंगे, ठीक। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन होता तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख देते अपन, क्या हो जाता, R अल्फा हो जाता, ठीक है। इस इक्वल टू में क्या हो जाता, A और प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन, ये अपन ने उसी तरीके से लिखा सिमिलरली, ठीक। सिमिलरली अपन ने एक्सेलरेशन लिखा, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा ये पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब अपने पास में देखो, हाँ ये चीज़ हो गया बेटा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा अपने पास, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, फिर अपन। हाँ तो बच्चों अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन रोलिंग मोशन पढ़ रहे थे मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका अपन ने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा जैसे अपने पास क्वेश्चन ये हो गया, जैसे देखो अपने पास में देखो ये सिंपल एक प्लांक है, ठीक। ये अपने पास बेटा V वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बेटा ये है, ठीक। तो ये जो पॉइंट A है, इसके अपन क्या निकालनी बेटा, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करना है बेटा, वेलोसिटी मतलब सीधा लिख दूँ मैं बेटा, A पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इसके ऊपर अपन को क्या करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्या करेंगे बेटा, देखो भाई सीधी सी बात है, इसका जो ये बॉटम पॉइंट है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होनी है, ये होनी है, ठीक है। तो अपने पास अपन ने कर लिया बेटा, ये मान लेते हैं ये ओमेगा से बेटा क्या कर रहा है बेटा, एक तरह से प्योर रोलिंग कंडीशन में बेटा, यहाँ पर है ना, ये जो है अपने पास में सिलेंडर है, ये क्या था, सिलेंडर है, वो क्या है बेटा, सिलेंडर क्या है, इन प्योर रोलिंग में है, किस में बेटा, प्योर रोलिंग में है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग में है, देन उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या है, ये जो इस पॉइंट की वेलोसिटी अपन को बेटा डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, इसी की इक्वल होगी बेटा। तो अपने जैसे इस पॉइंट का नाम P रख दिया, तो अपने पास देखो VP क्या होगा, यहाँ पर अपने जैसे ये रख दिया, तो VP अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो इधर तो बेटा सेंटर ऑफ मास वाला आ जाएगा, ठीक है। इधर अपने पास में R ओमेगा वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर जा रहा है ना, तो अपने पास VP कितना आएगा बेटा, V सेंटर ऑफ मास माइनस का R ओमेगा, ठीक। तो यहाँ से ये अपने पास किसके इक्वल है बेटा, V के इक्वल है। तो अपने पास जो R ओमेगा है बेटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में क्या आएगी बेटा, देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा VCM माइनस का बेटा एक तरह से V, ठीक है। ये अपने पास R ओमेगा की वेलोसिटी आ गई, सॉरी वैल्यू आ गई, ठीक। अब बेटा अपन क्या करना है, देखो A पॉइंट पर जाना है ना, तो 4 पॉइंट A की बात करेंगे, तो A के ऊपर अपने पास क्या होगा बेटा, बताओ। A के ऊपर बेटा इधर जा रहे हो आप, ठीक है। तो इसके ऊपर एक तरह से क्या होता है, जैसे अपन ने बात भी कर रखी है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर अपने पास में क्या होता है, इस A पॉइंट के लिए अपन बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसके लिए बेटा V सेंटर ऑफ मास प्लस का R ओमेगा, ये A पॉइंट के लिए बात होगी बेटा, ठीक। तो ये अपने पास A पॉइंट के लिए बात होगी, ठीक है। तो अपन वो इस बात को आगे करना है बेटा, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो इसके लिए अपने पास देखो
वी ए तो है ही, वी सी एम ऐसा कैसा, प्लस में आर ओमेगा है, उसकी वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा वी सी एम माइनस का वी। इसको अपन करेंगे तो बेटा वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 VCM माइनस का वी। ठीक, ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, सिमिलर ये पर और भी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास ये है, ऐसे ही बेटा अपन और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, और क्वेश्चन अपने पास किस तरह से लेंगे बेटा अपन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, जैसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास में क्या है, ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने पास देखो मेरे पास क्वेश्चन ये है बेटा, एक ही जिससे अपने पास में ये एक प्लांक है बेटा। ठीक, यहाँ पर बेटा एक स्फेयर है, सिलेंडर बोल दूँ मैं एक तरह से। ठीक, एक प्लांक बेटा जैसे मेरे पास बेटा ये है। ठीक है, ये प्लांक बेटा v स्पीड से जा रहा है, ये प्लांक इधर बेटा 2v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और अपने पास में सिचुएशन ये है बेटा, अपन ये कह रहे हैं बेटा है कि इफ सिलेंडर इन प्योर रोलिंग, इफ सिलेंडर इन प्योर रोलिंग बिटवीन प्लांक्स। ठीक है, अगर ये सिलेंडर इनके बीच में प्योर रोलिंग में, इन प्लांक्स के बीच में, देन फाइंड अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड फर्स्ट वन ओमेगा, ठीक, सेकंड वन वी सी मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, ये दो चीज़ अपन को बेटा इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने पास देखो बेटा ये क्वेश्चन है एक सिंपल सा, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है जी बेटा, कुछ भी नहीं है। देखो ये अपने पास एक सिलेंडर है। ठीक, ये दो प्लांक है, इनकी वेलोसिटी अपन को दे रखी है। ठीक है, सिलेंडर क्या है, प्योर रोलिंग में है, बिटवीन प्लांक के अंदर है बेटा, तो फाइंड क्या करना है, इसका ओमेगा और वी सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो अपने पास में बेटा देखो एक चीज़ देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लेते हैं अपने पास इसका ओमेगा कितना है, इधर है, माना है अपने बेटा, और ये अपने पास में क्या है, इधर है। ठीक, ये अपन ने क्या किया, दोनों चीज़ बेटा लाइट किया, इनकी डायरेक्शन क्या किया अपन ने, लाइट किया। ठीक, अब अपन को क्या करना है बेटा, देखो एक तो पॉइंट बेटा ये है, ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ बी। जैसे इसको नाम पॉइंट बोल दिया बेटा मैंने ए, इसका नाम बेटा पॉइंट बोल दिया बी, है ना। तो जैसे 4 पॉइंट ए की मैं बात करूँगा बेटा, जैसे 4 पॉइंट ए, तो एक के अंदर अपन बात करेंगे तो बेटा देखो इधर अपने पास में ये रोटेट कर रहा है, आर ओमेगा आएगा, बी सेंटर ऑफ मास आएगा ना, तो बी सेंटर ऑफ मास प्लस में आर ओमेगा, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा बेटा वी ए के इक्वल, मतलब वी ए की अपन बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास किसके इक्वल होगा बेटा, वी के इक्वल। ठीक, एक इक्वेशन होगी बेटा अपने पास। ठीक, 4 पॉइंट बी की अपन बात करेंगे बेटा, 4 पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ बेटा आपसे। देखो बी के अंदर क्या होगा बेटा, देखो ये इधर जा रहा है ना, तो इधर तो कौन सी आएगी, आर ओमेगा, इधर आएगी बी सी एम, तो अपन आर ओमेगा में से करेंगे बेटा, तो वी बी है वो अपने पास में क्या होगा बेटा, आर ओमेगा माइनस का वी सी एम करना पड़ेगा अपन को, और ये इधर जा रहा है तो इसकी स्पीड अपने पास में कितनी है बेटा, 2v है। ठीक, ये अपने पास क्या है बेटा, दो इक्वेशन हो गई। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे बेटा, देखो इनको सोल्व करेंगे बेटा फ्रॉम, कैसे करेंगे, देखो इनको ऐड कर दो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो बेटा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी बेटा। तो इधर तो आएगा बेटा अपने पास में क्या, 2r ओमेगा है, क्या आएगा 2r ओमेगा, इधर क्या आएगा बेटा 3v आएगा। ठीक, तो यहाँ से अपने पास जो ओमेगा की वैल्यू की बात करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3v अपॉन बेटा 2r, ये अपने पास में ओमेगा का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, अब अपन बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे बेटा, है ना। तो किसी भी एक इक्वेशन में कैसे रख देंगे बेटा, देखो है ना, पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन जैसे फर्स्ट रख दी बेटा मैंने, तो फर्स्ट में क्या है बेटा, वी सी एम इक्वल टू, सॉरी प्लस का आर ओमेगा है बेटा, ठीक, इक्वल टू वी है। तो देखो वी सी एम है
आर ओमेगा की जगह पर आर ओमेगा अपने पास में क्या है 3v अपॉन बेटा 2r है, ठीक है। तो वो अपने पास में क्या है बेटा v है, ठीक। r से r है, ठीक है। ये 3/2 हो गया है ना, तो ये कितना हो गया बेटा 3/2, भी इधर जाएगा तो माइनस में होगा, VCM कितना आएगा बेटा, VCM आएगा, ये हो गया बेटा 3/2v, और इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का v/2, ठीक। ये अपने पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखो ये नेगेटिव में आया है ना, अब ये नेगेटिव में आया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर नहीं होगी, इधर होगी, ओमेगा ऐसे ही होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर होगी, है ना। तो यहाँ पर अपन ये बोल देंगे बेटा नेगेटिव साइन शो वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। जो अपन ने गिवन डायरेक्शन लिया ना, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी होगी। इसका मतलब बेटा अपने पास में क्या होगा, ये होगा, ठीक। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो अपने एक बढ़िया सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, आज की क्लास को बेटा एंड ओवर करेंगे, ठीक। तो अपने पास बेटा सही सा एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। तो ये सिंपल एक रोलिंग मोशन है बेटा, ये क्या है बेटा, एक रोलिंग मोशन है, किसके ऊपर बेटा, मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, एक और अच्छा क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी बेटा, ठीक है। तो देखो हाँ बेटा, क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से है बेटा, देखो ये एक प्लांक है, ठीक। यहाँ से अच्छा इसके ऊपर एक सिलेंडर है बेटा, ठीक। ये सिलेंडर है, ये प्लांक है, इससे बेटा क्या एक पुली अटैच है, ठीक। ये लो, ये अपने पास सरफेस दिखा दो, एक पुली अटैच है, ठीक है। अब अपने पास में देखो ये जो है इसका मास m है बेटा, इसकी रेडियस क्या है r है, इसका मास बेटा क्या है कैपिटल M है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, F लग रहा है, ठीक। इधर एक फोर्स लग रहा है बेटा, ठीक है। ये पुली हो गया बेटा। कंडीशन अपने पास में क्या है बेटा, कंडीशन है बेटा इफ सिलेंडर इन प्योर रोलिंग, if a cylinder in pure rolling, ठीक है, then find the acceleration, find the acceleration of cylinder। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। देखो तो बेटा देखो पहली बात तो क्या होगा, यहाँ पर अपने पास में क्या है, देखो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें टेंशन अपने पास में टी है, तो इसमें भी अपने पास टेंशन क्या होगा, टी होगा, ठीक। अब जैसे ये प्योर रोलिंग में है तो बेटा मान लेते हैं इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, ये लेट किया, ठीक। ये इधर ए से जा रहा है, ठीक। तो नो डाउट ये भी किधर जाएगा, इधर ए से ही जाएगा, ठीक है। अच्छा जब ये इधर जाएगा तो बेटा इसका मान लेते हैं फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो इस प्लांक के ऊपर बेटा फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो ये अपने बेटा सारी डायरेक्शन दिखा दी बेटा। देखो यहाँ पर ये प्लांक है वो तो क्या कर रहा है बेटा, सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा है, और ये जो सिलेंडर है बेटा वो लीनियर भी करेगा और रोटेशनल भी करेगा। तो अपन को क्या करनी पड़ेगी, दोनों की इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। तो बेटा अपन लिख देते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन, है ना। तो फोर प्लांक की बात करेंगे बेटा अपन, देखो फोर प्लांक, तो देखो प्लांक है, इसका मैं एफईडी बनाऊंगा, तो एफईडी कैसे बनेगा, देखो इधर 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 इसका बेटा एफ है, इसके इधर बेटा एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एक अपने पास टेंशन लगेगा,
एक अपने पास में क्या लगेगा, कैपिटल M लगेगा। ये क्या जा रहा था, इधर जा रहा था बेटा A से, तो क्या लिखोगे बेटा इसकी इक्वेशन लिखोगे F माइनस का T इक्वल टू बेटा कैपिटल M A। ठीक है, एक इक्वेशन दोगे बेटा ये। ठीक, ऐसे अपन बेटा बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर अपने पास क्या है, 4 सिलेंडर है ना, 4 सिलेंडर की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो 4 सिलेंडर की बात कर रहे हैं अपन बेटा। तो सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है बेटा, एक तो बेटा ये लीनियर मोशन कर रहा है, एक एंगुलर मोशन कर रहा है। तो इसके अंदर बेटा पहला पार्ट क्या है बेटा, 4 इट्स लीनियर मोशन। इसके लीनियर मोशन की बात करेंगे, तो लीनियर मोशन की बात करेंगे बेटा अपन। ठीक है, तो उस लीनियर मोशन के अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो ये इधर जा रहा है ना, तो इसके इधर T लग रहा है बेटा, इधर F लग रहा है, तो ये अगर T माइनस का F इक्वल टू में M A। एक तो ये होगी बेटा एक इक्वेशन। ठीक, ये होगी भाई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, एक बेटा इक्वेशन कहाँ से आएगी बेटा, इसके रोटेशनल मोशन से है ना। तो अपन लिख देते हैं बेटा फ्रॉम, वो आ जाएगी बेटा अपने पास, देखो फ्रॉम रोटेशनल मोशन ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो देखो अपने पास में क्या होगा, इसके लिए क्या लगेगा, टॉर्क इक्वल टू क्या लगेगा बेटा, आई अल्फा लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब यहाँ पर टॉर्क कौन देगा, टॉर्क देगा बेटा यहाँ पर कौन, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स देगा, क्योंकि ये वाली लाइन तो कहाँ से पास हो रही है। तो टॉर्क में आएगा बेटा फ्रिक्शन इंटू में बेटा आर, आई के अंदर क्या आएगा बेटा इसका एम R/2 है ना, और अल्फा। ठीक, अब यहाँ पर देखो अल्फा को तुम A/R नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर जब तुम अल्फा को A/R लिखते हो कब लिखते, जब ये रेस्ट में होता है। अब ये क्या हो रहा है बेटा, मूविंग के ऊपर मूविंग हो गया है ना, तो मूविंग बॉडी को तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए है ना अपन को एक नीचे मैं जगह देख लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें देखो एक रिलेशन बनाना पड़ेगा बेटा। कैसे, तो 4 जैसे अपने पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा रिलेशन बिटवीन A एंड अल्फा। ठीक, उसके लिए कैसे करोगे बेटा, देखो ये था अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में प्लांक है वो A से जा रहा है बेटा, ये अल्फा हो रहा है। ठीक, और ठीक है, और ये अपने पास इधर A से जा रहा है। ठीक है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर देखो ये इधर जा रहा है ना, तो इसका इधर तो क्या आएगा बेटा, R अल्फा आएगा, इधर तो क्या आएगा, R अल्फा आएगा, इधर क्या आएगा बेटा, A आएगा। ठीक, तो इस वाले केस में क्या लिखेंगे बेटा अपन, R अल्फा माइनस का A इक्वल टू में A। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 2A/में R, ये वैल्यू आएगी बेटा अपने पास। ये इक्वेशन मान लो अपने पास थर्ड हो गई। ठीक है, तो अपने इसके अंदर निकालोगे ना बेटा, तो यहाँ पर इस वाले केस में इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के हिसाब से अपने पास में क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2A/में R। ठीक, अगर किसी बच्चे को नीचे नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये इक्वेशन अपने पास में इधर से थर्ड रहेगी, है ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट के इसके अंदर। क्योंकि इधर तो आएगा बेटा, देखो इधर तो आएगा क्या अपने पास में R अल्फा, इधर आएगा अपने पास में A, तो ये A से जा रहा है, तो R अल्फा माइनस का A इक्वल टू में लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक, अब ऊपर इसको पुट कर देंगे बेटा इसके अंदर, तो ये अपने पास F इंटू में बेटा R है। ठीक, ये है कैपिटल M R² अपन बेटा 2। ठीक, और ये अल्फा की बात कितनी आई अपने पास है बेटा, 2A/में बेटा 2A/में कितना आया बेटा, R आया। ठीक है, तो देखो ये R कट जाएगा, ये स्क्वायर के लिए R भी कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो F की वैल्यू अपने पास आएगी बेटा कैपिटल M इंटू में A। फिर भी कोई कैलकुलेशन अगर मैंने मिस्टेक कर दी हो तो फिर भी चेक कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने पास होगी बेटा फोर्थ। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, है ना, थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, बाकी मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है बेटा, और एक फोर्थ इक्वेशन। इनको तुम सोल्व करोगे, तो इनको सोल्व करोगे तो मैंने तुमसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो A भी निकल जाएगा, टेंशन भी निकल जाएगा। ठीक है, और क्या क्या निकल जाएगा बेटा, और अपने पास में बेटा और क्या है इसके अंदर अननोन है, फ्रिक्शन भी निकल जाएगा, और अपने पास में अल्फा भी निकल जाएगा। क्योंकि बेटा 4 अननोन है, 4 अपने पास में इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, एक आपके पास में एक सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,
तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको भी इनको कर लेना बेटा। देखो इसके अंदर ये चीज़ें यहाँ से तो एफ की वैल्यू उठा के किसी में भी रख देना, आ जाएगा जी वहीं। ठीक है, तो बेटा इसको सोल्व करके तुम आंसर निकालोगे तो आपकी प्रॉब्लम में बेटा इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा आज की अपनी क्लास जो रोटेशनल मोशन की है, ठीक है, वो अपने पास क्या होगी बेटा, यहीं पर ख़त्म होगी। अच्छा, ये क्लास क्या है, मैंने घर से शूट की है बेटा, तो मैं इसको मेरे लिंक के थ्रू में शेयर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। आपका जो सॉफ्टवेयर है अपना TCI का, उसके अंदर बेटा आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, या तो आज शाम तक डाल दूंगा और नेक्स्ट तो फिर मैं कल तो मिल ही जाएगी श्योर। ठीक है, तो इसलिए बेटा थैंक यू, मस्त रहे।